इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। बेसिकली जो गैस होती है, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आल्सो। तो जब वो बॉल कंटेनर के वॉल्स के साथ इलास्टिकली कोलाइड करते हैं और रिबाउंड करते हैं, तो एक इम्पल्सिव फोर्स कंटेनर के वॉल को प्रोवाइड करते हैं, जिस फोर्स की वजह से वॉल्स पर चारों तरफ से एक प्रेशर लगता है जो कि आइसोट्रोपिक एक जैसा होता है। तो जैसे एक बैलून के अंदर आपने हवा ट्रैप करी, तो वो बैलून की जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, दे आर इन कंटिन्यू स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और वो वॉल्स के बैलून के वॉल्स को कंटिन्यूस एक प्रेशर लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स उनके साथ, जिसकी वजह से प्रेशर क्रेप बना हुआ है और वो बैलून जो है वो फूला हुआ है, नहीं तो वो कब का जो है फुस हो गया होता। तो मैं यूं बोलूंगा दे आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन, जिसकी वजह से ये कोलिजन्स हो रही है। अभी मैं ऐसा मानता हूं, लेट अस से एक गैस चैम्बर कंसिडर कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अभी क्या है, द मॉलिक्यूल्स, लेट अस से गैस मॉलिक्यूल है, वो आया, दीवार से टकराया और वापसी हो लिया। जब वो दीवार की तरफ आया तो इसके पास जो वेलोसिटी के कंपोनेंट थे वो था vx, vy एंड vz, और जब वो वापस हुआ तो अब इसके जो कंपोनेंट हो गए वो हो गया -vx, vy एंड vz। क्योंकि जिस दीवार से वो टकराएगा, ये जो दीवार है ये yz प्लेन में है, तो yz प्लेन के परपेंडिकुलर होती है x एक्सिस, तो ये वाली दीवार सिर्फ इसका x कंपोनेंट चेंज करेगी, बाकी कंपोनेंट्स को अनचेंज रहने देगी। तो मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन in x direction is m into vx, और momentum of molecule after collision is minus m into vx. So change in momentum of a molecule is final momentum minus initial momentum. Final is this, initial is m into vx, so change हो जाएगा -2m into vx. तो impulse imparted to the wall by the molecule is same in magnitude but opposite in direction, तो माइनस साइन हट जाएगा, it is m into vx. Now let करते हैं n जो है number of molecules in यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस है। n अगर हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस में, तो मैं ऐसा मानता हूं कि डेल्टा टी टाइम के अंदर लेट अस से ये एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं। इस पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एक लेंथ ट्रेवल करेगा विच इज इक्वल टू vx इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर ये वाला मॉलिक्यूल दीवार तक पहुंच जाएगा। अगर ये वाला पहुंच जाकर दीवार से टकराएगा तो इससे आगे वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो भी टकराएंगे, पर डेल्टा टी टाइम में इससे पीछे वाले मॉलिक्यूल्स वॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका फेस का एरिया ए ले लेते हैं। तो दिस लेंथ इज vx इनटू डेल्टा टी, एरिया इज ए, तो इस पार्ट का जो वॉल्यूम है vx इनटू डेल्टा टी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल इन टाइम डेल्टा टी इज n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वॉल्यूम के अंदर हो जाएंगे, इस जो ब्लू वाली डॉटेड लाइन से आगे आगे में। इसका हम हाफ करेंगे क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आइसोट्रोपिक है, तो अगर n 50% मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द वॉल जा रहे हैं तो 50% मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम द वॉल भी आ रहे होंगे, तो इसलिए हम आधा कर लेते हैं, जो वॉल की तरफ जा रहे हैं वो कोलाइड करेंगे। अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि डेल्टा टी टाइम में कोलाइड करेंगे,
एक मॉलिक्यूल ने मोमेंटम इंपार्ट किया m इंटू वी एक्स, तो टोटल मोमेंटम इंपार्टेड इन टाइम डेल्टा टी, तो टोटल मोमेंटम imparted in time delta t in x direction is, मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू n इंटू a इंटू वी एक्स का स्क्वायर डेल्टा t डिवाइडेड बाय टाइम t। ये हमारा टोटल मोमेंटम इंपार्टेड इन x डायरेक्शन हो जाएगा। नाउ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन जो होगा वो होगा मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टी, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इस मोमेंटम को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा m इंटू एन ए वी एक्स का स्क्वायर। एक मिनट, ये टू मैंने स्किप कर दिया, ये टू भी होगा। अभी इस टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ तो हट जाएगा, एम एन ए वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। लेट मी चेक, ये फ्रेम में आ रहा है या कुछ मिस आउट हो रहा है? हाँ, पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद मुझे लगता है मैं नीचे लिखूंगा तो वो नजर नहीं आएगा। फ्रीज करके पहले इसको नोट करो। अभी जैसे हमने फोर्स निकाला अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो प्रेशर का कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का कंपोनेंट अपॉन एरिया। तो प्रेशर अलोंग एक्स डायरेक्शन यानी कि वाइजेड प्लेन पर जो बॉल है ये वाली, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रही है वो अपॉन एरिया हो जाएगा। इसे एरिया को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा m इंटू एन इंटू वी एक्स का स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि सिंस जो हमारी गैस है इस आइसोट्रोपिक, तो पी वाई के लिए दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और पी जेड जो हो जाएगा वो m इंटू एन इंटू वी जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर इस चीज को समझो, चलिए आप नोट कर लो फ्रीज करके, मेरे को इसको रब करना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास m है, m इंटू एन, m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू mass of molecules in unit volume। यानी कि डेंसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो प्रेशर जो है Px, मैं एवरेज प्रेशर निकालूं P, तो मैं इसको लिख सकता हूं Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइडेड बाय 3। अभी ये क्योंकि डेंसिटी है m इंटू एन, तो ये रो इंटू वी एक्स का स्क्वायर, इसको रो इंटू वी वाई का स्क्वायर, और इसको रो इंटू वी जेड का स्क्वायर लिख देते हैं। तो आएगा रो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। v क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, क्योंकि वी एक्स वी वाई और वी जेड कॉम्पोनेंट ही तो है वेलोसिटी के। तो इसको लिखते हैं 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। ये वाली वेलोसिटी जो स्क्वायर्स के अंडर रूट से हम रिजल्टेंट निकालते हैं, इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, VRMS। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर, वेयर वी इज RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके स्कूल के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली 5 नंबर में पूछी जाती है, तो आप इसको स्किप करना, अवॉइड करना, तो आप इसको सोच भी नहीं सकते। तो देयर आर वेरी मेजर चांसेस कि आपके स्कूल के एग्जाम में ये वाली डेरिवेशन आएगी। तो इसको ध्यान से करना, याद से रट लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीज करके नोट करो।